हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में लास्ट चैप्टर फर्स्ट राइट का द प्रपोजल। इससे पहले कि मैंने सारी वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके प्रीवियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देख लीजिए ताकि आपको ये और बेहतर समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने प्रपोजल का। विच क्वालिटीज़ आर कॉमन इन ऑल थ्री कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द प्रपोजल। यानी कि प्रपोजल में जो तीन कैरेक्टर हैं, तीनों कैरेक्टर की क्वालिटी क्या है आपको आंसर में बताना है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है ऑल द थ्री कैरेक्टर्स इन द प्ले आर आर्ग्यूमेंटिव, फुल ऑफ प्राइड एंड पॉसेसिवनेस, दे आर ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू फॉर पेटी थिंग्स। ठीक है, देखिए जो तीनों कैरेक्टर हैं वो आर्ग्यूमेंटिव हैं, यानी कि हर समय बहस के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा गर्व फील करते हैं खुद पे और खुद के एंसेस्टर पे। और तीसरा, बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस है, यानी कि आधिकारिक चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि उसे अगर अपनी चीज़ दिखानी है तो वो अपनी चीज़ को छीन के रहेगा, दिखा कर रहेगा। ठीक है, तो ये था। और इसी में क्या है, छोटी छोटी बातों को लेकर आर्ग्यू करने के लिए तीनों ही तैयार रहते थे। तो ये आपकी कुछ क्वालिटीज़ हैं और उम्मीद करता हूँ ये पेपर में आए, और अगर आता है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, हाउ डज चुबुकोव रिएक्ट व्हेन लोमोव सेज दैट ही हैज़ कम टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर। यानी कि चुबुकोव कैसे रिएक्ट करता है जब लोमोव के बारे में उसे पता चलता है कि वो आया है और क्या करने आया है, बेटी का हाथ मांगने आया है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं क्या है। व्हेन लोमोव सेज दैट ही हैज़ कम टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर, Chubukov gets off balance with joy. He embarrasses and kisses Lomov, sheds a tear of joy and calls for God's blessing for Lomov and Natalia। होता है कि जब लोमोव आता है तो लोमोव उसकी बेटी का हाथ मांगता है और चुबुकोव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है खुशी से, और वो क्या करता है, वो उसको किस करता है लोमोव को, और उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के कि फाइनली वो क्या करता है, उसको लाइक ब्लेसिंग देता है नतालिया को और लोमोव को। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाई डिड लोमोव वांट टू गेट मैरिड। यानी कि लोमोव क्यों शादी करना चाहता था। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है लोमोव वांटेड टू गर्ल मैरिड एज ही वाज ऑलरेडी 35 ईयर्स ओल्ड। यानी कि वो 35 साल का ऑलरेडी हो चुका है और उसे लगता है कि भैया अगर मैं थोड़ा और लेट हो गया तो मेरी तो शायद शादी ही नहीं होगी, और इसीलिए। और दूसरी बात यह है कि मोरोवर ही वॉज सफरिंग ड्यू टू a weak heart and sleep sickness and wanted company of someone to look after him। और उसको बीमारी भी है। बीमारी मैंने आपको बता दिया था कि वो सफ़र कर रहा था घबराहट से, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है जब मतलब कोई ज़्यादा बोलता है या फिर उसको बोलना की ज़रूरत होती है तो बहुत ज़्यादा क्या करता है, सफोकेटेड फील करता है। उसको वीक हार्ट है वो। ठीक है, और उसको चाहिए था कोई इंसान जो उसकी टेक केयर करे, और उसको नतालिया से बेहतर कोई नहीं लगता था क्योंकि नतालिया उसकी पड़ोसन थी और उसको मालूम था कि नतालिया कितनी घरेलू लड़की है और वो कितना सपोर्ट उसको कर सकती है। ठीक है, सो ये थर्ड क्वेश्चन था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज। नतालिया कैसे रिएक्ट करती है जब उसे पता चलता है कि लोमोव जो है उसे प्रपोज करने के लिए आया था। चलिए आंसर देखते हैं। हमने देखा था कि जब नतालिया सामने खड़ी थी और लोमोव चला गया था तो चुबुकोव जो है उनके फादर, वो कहते हैं कि बड़ा आया मेरी बेटी को प्रपोज करने के लिए, शादी के लिए। तो ये बात जब नतालिया सुनती है तो नतालिया को बहुत रिएक्ट होता है कि भैया एकदम से शौक हो जाता है कि वो शादी के लिए आया था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। चलिए कोई नहीं, आप उन्हें सॉरी बोलिए और लेकर आइए। आपने ये सुना होगा चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यही आंसर इसका। नतालिया को जब पता चलता है कि वो तो प्रपोज करने के लिए आता है तो वो शौक हो जाती है, और शौक के साथ में क्या करती है, वो कुछ चेंज हो जाती है तुरंत और अपने फादर को बोलती है कि जाओ और जल्दी से लोमोव को लेकर आओ। ठीक है, मैं उससे बात करूँगी। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। फिफ्थ क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल, हाउ डू यू थिंक गुड रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन बाय इन टुडेज टाइम वी सी सो मैनी पीपल गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। कैसे आपको लगता है कि प्रपोजल जो है चैप्टर वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा और करता है, और इसके अलावा आजकल के रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, द प्ले द प्रपोजल टीच अस हाउ एंगर एंड आर्गुमेंट कैन इजीली ruin a relationship. Thus, to maintain a good relationship, it is important to have a control over your anger. Having arguments over unimportant or small issue is extremely harmful and a waste of time.
यानी कि प्रपोजल चैप्टर जो है वो हमें सिखाता है कि गुस्सा और बहस कैसे किसी भी रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकता है और अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकता है। और इसमें हमें ये इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा, अपने कंट्रोल करना पड़ेगा अपने गुस्से पे कि कभी भी हम आर्ग्यूमेंटिव होते हैं तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा किसी भी रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है, जो बहस है, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर है जो कि बहुत बड़ी बन जाती है, बाद में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है और सबसे ज़्यादा समय की बर्बादी होती है। इफ़ समवन कमिट्स अ मिस्टेक, वन शुड बी रेडी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट रेदर देन बीइंग एंग्री एंड आर्ग्यूइंग विद द पर्सन एंडलेसली। अगर किसी को लगता है कि सामने वाला गुस्सा हो रहा है या आर्गुमेंटिव हो रहा है तो उसको माफ़ कर दें या फिर माफ़ी मांग ले, इसी में रिलेशनशिप चलता भी है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, आज की दुनिया से बात करूँ, इन टुडेज टाइम पीपल ट्राई टू फाइंड ओनली द पॉजिटिव इन अदर and don't easily accept their negative, hence is becoming extremely difficult to maintain a good and cordial relationship with other। और आज की डेट में हर इंसान बेहतर और अच्छा ढूंढ रहा है, कोई भी किसी की नेगेटिविटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और इसीलिए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमें। तो ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन, और टॉप 5 क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन जो था वो वैल्यू बेस्ड था, 6 नंबर का था। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ये आपके टॉप 5 क्वेश्चन में रखा है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।